ध्यान से समझिए, भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। धर्म के अविरुद्ध यानी फेवर में, धर्म के फेवर में शारीरिक संबंध बना स्त्री पुरुष का, ये भगवान के संबंध पवित्र माना गया। सोचो, समझ में? स्त्री पुरुष एक संतान जन्म करना चाहते हैं ताकि भगवान का सेवा करे आकर, इस भावना से संस्कार, गर्भधारण संस्कार, चैंटिंग करते हैं, 50-50 माला, हियरिंग रीडिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो जो संतान उत्पत्ति होती है तो पहले जो शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया है उसको पवित्र माना गया है। भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ, धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि। तो ये मिथ्या नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसमें कवरिंग चढ़ा दी रजोगुण तमोगुण की। कवरिंग चढ़ा दी तो क्या हो रहा है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतना दुखों का कारण बन जाता है। लोग अविवाहित स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बना रहे हैं, या शारीरिक संबंध बना रहे हैं लेकिन संतान नहीं चाहिए। जैसे एक स्त्री ने पुरुष बात कर रहे थे, हमें ट्रेन में बैठे थे, तो एक पुरुष को पूछी स्त्री, क्या आप लोग कितने भाई बहन हो? तो बोलता 13। तो हंसने लगी। तो पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले आपके माता पिता बड़े सेक्सुअली इंक्लाइंड थे। तो मुझे थोड़ा क्रोध आया कि मतलब अपमान है ना उनके माता पिता का। बोला नहीं, वो लोग ऑनेस्ट थे, वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ यूज़ नहीं करते थे, कोई पिल्स नहीं खाते थे। उन्होंने 13 संतानें हैं तो पूरे जीवन में हो सकता है 13-14 बार ही संबंध बनाया होगा, तब बच्चे जन्म हो गए। आजकल की पीढ़ी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है, बच्चों को मारती है गर्भ में, हजारों बार वो सारे संबंध बनाते हैं, वो गलत है। और हंस रहे हो उसका मतलब आप गलत हो। तो ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए दुख का कारण बन रहा है। अब क्या वो संबंध है नहीं। आज जो आप सोसाइटी में जाकर देखोगे, ये कड़वा सच है मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, सोसाइटी में स्त्री पुरुष बच्चे नहीं चाहते, स्त्रियां नहीं चाहती हैं। आजकल की स्त्रियां धुंधकारी की मम्मी बन रही है। धुंधली थी जब उसको पति ने कहा मुझे संतान चाहिए, बोली नहीं बाबा, उसको कौन पेट में पालेगा, मैं नहीं कर सकती, बहुत कष्ट होता है। भगवान कितनी बड़ी चीज़ दी है एक स्त्री को माँ बनने के लिए, इस संतान को जन्म करने का कितना बड़ा प्रिविलेज दिया है, उसको बोलती है झंझट। और नहीं करते हो, बच्चा चाहता भी माँ नहीं चाहती, तो पति चाहता पर माँ नहीं चाहती। तो वो क्या करते हैं, फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं। ऐसा हो रहा है सोसाइटी में। ये फिर दुख का कारण बनता है, झगड़े होते हैं। बच्चे होने से 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो दोनों का बॉन्डिंग बना रहता है, क्योंकि दोनों के शरीर से उत्पन्न हुआ है शिशु, तो वो बंधन का कारण बन जाता है परिवार में रहने का। संतान नहीं तो छोड़ना आसान है। ये डिवोर्सेस जितने होते हैं उस पर ज़्यादातर डिवोर्सेस बच जाते हैं बच्चों के कारण, और जहाँ बच्चे नहीं होते डिवोर्स फास्ट होता है, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। स्त्री को कितने भी कष्ट मिलती है, बच्चों के कारण रुकी हुई। बच्चों को मैं आके बिना पिता के कैसे पालूंगी? कोई भी सोचता है नहीं मैं कैसे करूँगा, तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, मेरा सहारा नहीं मिलेगा। तो दोनों अपने झगड़े से रुक जाते। यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतानोत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना है, कि उसको डिवोटी बनाना है इस विधि से। देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि टॉपिक आया तो, इस्कॉन में चाहे हिंदू धर्म में एक सिस्टम निकल गया है, एक बच्चे वाला या 2 बच्चे, ज़्यादा बच्चे हम नहीं पाल पाएंगे। नहीं सर, नो मैम, आप जाके देखिए, हमारे माँ बाप को देख लीजिए, 4-4, 5-5, 15-15 बच्चे करने के बाद भी कम सैलरी, सिंगल पेरेंट, सिंगल अर्निंग मेंबर होने की वजह से तब भी पाल दिया और सब सेटल्ड है। मैं अपनी फैमिली बताता हूँ, हम 7 भाई बहन हैं, उस सातों के सातों सेटल्ड है, सब अच्छी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, घर है, किसी को कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति था बस, मेरे फादर कमाने वाले, मदर नहीं कमाती थी, अकेले सामान्य से नौकरी, लेकिन सबका पेट भरते थे। प्रभुपाद जी ने वैसे कहा, हम भी 5 संतानें थी भाई बहन, लेकिन हमारे पिताजी ने किसी को भूखे नहीं रखा, हमको भी कभी भूखे नहीं रखा, भरपेट भोजन दिया, फालतू के खर्चे नहीं करते थे। फिर दादा दादी को भी रखा था, जॉइंट फैमिली होती, मामा बहन बुआ भी आ गई, एक व्यक्ति कमा के पूरे परिवार को पाल लेता है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं जी, एक कैसे पालेंगे, पूरा
नरिशमेंट नहीं मिलता है, वो पागल होता है अकेला बच्चा आधा, उसको सिबलिंग चाहिए। अब बता, सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसका समस्या क्या है, उसको ऑटिज्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऑटिज्म क्यों होता है पता है उसको? क्योंकि वो बैक्टीरिया शेयर नहीं करता है ब्रेन से। आप देखना जिसके घरों में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सिबलिंग ज़्यादा होते हैं, तो माँ कम पकड़ती है, बच्चे पकड़ लेते हैं, बड़ी बेटी पकड़ ले, बड़ा बेटा पकड़ लो, वो लेके घूमता रहता है जैसे उसी का बच्चा हो। तो कोई चूम रहा है, कोई खिला रहा है, खुद खा रहा है, उसको भी खिला देता है। तो बैक्टीरिया इतना जल्दी ट्रांसफ़र होता है, ब्रेन क्या करता है, उसको फाइट करना शुरू कर देता है, बीट डेवलप होने लगता है। ब्रेन डेवलप कैसे होता है? जब फाइट करता है। मसल डेवलप जब फाइट करता है, मसल किसी चीज़ उठाने में, तो मसल टाइट होता है। कोई भी चीज़ जब फाइट करती है स्ट्रांग बनती है। सिबलिंग है ही नहीं, और जैसे बड़ा हुआ वो कोई चीज़ें बताना चाहता है तो माँ बाप से नहीं बोल सकता, माँ बाप और उनके बीच में एज डिफरेंस है, सिबलिंग से है ही नहीं, तो अकेलापन उसको होता है। तो कम से कम 3-4 संतान तो पर मेंबर घर परिवार में होना चाहिए, तब हिंदुओं की संख्या ही बढ़ेगी। वो तो बोल रहे हैं अल्लाह की देन है, हमें पता नहीं, हमको लगता भगवान दे ही नहीं रहे, ये हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक आप सोचो, मैं कल्पना बोलता, हमारी कांग्रीगेशन जितनी है 5000 कांग्रीगेशन मान लीजिए, 5000 कांग्रीगेशन में मैं मानता हूँ कि 2200 के आसपास जो हैं वो सारे पुरुष होंगे या स्त्रियाँ होंगी, आधे गिन लेते हैं ना। तो पर परिवार में अगर 4-4 बच्चे हो जाएं तो अपने यहाँ भी बढ़ गया संख्या भक्तों की, नहीं? 5000 से 2500 और जोड़ दो, एक संतान भी होगी तो, और 4-4 बच्चे हो गए तो 20,000 ऐसे हो जाएंगे। प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको भागवतम का लेक्चर देने की जरूरत नहीं। घर में 13 बच्चों को पहनाओ, बैठाओ और लेक्चर करो। अरे प्रभु जी आइए, प्रभु जी आइए, माता जी आइए, बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सब आ जाओ रे बच्चे, कहना लेक्चर शुरू। एक सेंटर को चलाने के पूरा परिवार चला सकता है। कोई इसमें से अकाउंटेंट बन गया, कोई क्या बन गया, कोई मैनेजर, कोई अनाउंसमेंट कर रहा है, सबको ट्रेनिंग दो। भक्ति विनोद ठाकुर जज थे, उनके 13 संतान है, और एक से एक दिग्गज, साधारण नहीं थी। एक तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने, सूर्य सिद्धांत के प्रवर्तक। ऐसा नहीं होता, पुराने जमाने में आप जाकर देखिए, जितने भी संतान उत्पन्न सब मेधावी बने, और एक बच्चे को पाल रहे हो ये करता रहता, उसका भी हिसाब किताब नहीं रहता है, फिर बाद में माँ बाप को छोड़ देता है। क्या ट्रेनिंग, क्या मिला आपको? एक बच्चे की परवरिश क्या कर दिया आपने? यही बात यहाँ बता रहे हैं, सिर्फ आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर बनाया जाए तो करा जाता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछे कि आप सन्यासी क्यों बन गए, आपने पिता के समान बाबा जी भाई वेश क्यों नहीं लिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते, अगर मैं संतान उत्पत्ति करके भक्त बनाने के योग्य हूँ तो मैं 100 बार संभोग करने के लिए तैयार हूँ, हजारों बार करके मैं 1000 पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ, पर मैं अपने आप को अपने भक्ति विनोद ठाकुर जैसा अयोग्य मानता हूँ। मैं अयोग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं संन्यास ले लिया। देखिए क्या मानता है बात। याद रखिए, ब्रह्मचारी तपस्वी, सन्यासी तपस्वी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको स्वेच्छा से इस क्रिया को छोड़ देते हैं। वो नपुंसक नहीं होते हैं, इनकैपेबल है भाई ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं इसलिए बन गए ना। वो वीरता है, ये बहादुरी है। क्या बहादुरी है? कि मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, पावरफुल हूँ, एनिमीज से लड़ रहा हूँ, राइट? ये ब्रह्मचारी की शक्ति है, या सन्यासी की शक्ति है, संसार में रहते हुए संसार के प्रलोभनों से अपने आप को बचा लेना, शत्रु से लड़ जाना और जीत जाना। इसलिए उसको उनको कहते हैं स्वामी या गोस्वामी कहते हैं, वो इंद्रियों को जीत जाता है। अगर नहीं है, चलिए पारिवारिक जीवन जीवा रहे, लेकिन पारिवारिक जीवन में संतान उत्पत्ति होने दो, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, बड़ा हैवी। मनुष्यों के आध्यात्मिक मूल्यों के संदर्भ में ही परिवार नियोजन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। संसति निरोधक के उपयोग के द्वारा किए जाने वाला परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है और भौतिक संदूषण का सर्वाधिक स्थूल रूप है। सबसे घटिया चीज़ है, आप क्या करते हैं, भौतिक संतति निरोधक जो कॉन्ट्रासेप्ट आदि लेते हैं, वो परिवार नियोजन कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं जी परिवार नियोजन के लिए जी? भाई हम बच्चे को मारते हैं गर्भ में, बहुत बुरा हाल है। आपको पता है 1 महीना 2 महीने का बच्चा जो होता है गर्भ में, वो ऐसे नहीं मरता, उसको काट के निकाला जाता है ऐसे टुकड़े टुकड़े करके। कितना डर्टी है, सोचिए कितना घटिया है। भगवान माफ़ करेंगे उसको? तो ये नहीं करना चाहिए। और जो भौतिकवादी उन उपायों को प्रयोग करते हैं
वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूर्ण उपयोग करना चाहते हैं। अब क्या कर रहे हैं देखिए, जननांग सामने समझिए, जैसे मुंह में जीवा में स्वाद किस लिए है? भूख के कारण। भूख नहीं होती स्वाद नहीं होता। अब तेज भूख लगती है वो चीज कितना स्वाद देता है, इसका मतलब स्वाद का सोर्स क्या है? भूख। आपने भूख नहीं है और जबरदस्ती खाओ तो क्या होगे? बीमार। स्वाद क्रिएट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में देखना टेस्ट इन्हांसर डाला जाता है, भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं, है ना। ऐसे ही भगवान ने जो प्लेजर दिया था, माइंड ने सेक्सुअल प्लेजर दिया, उसका पर्पस था आप शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करो। अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, शारीरिक सुख बना इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या होगा? रिएक्शन। तो वही बोल रहे हैं कि जो सुख मिला था उसका पर्पस संतान उत्पत्ति थी, वो नहीं कर रहे, सुख भले भोग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या वो कृत्रिम बुद्धि है? इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं जानते और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धिमान व्यक्ति जनन का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के आनंद के लिए करना चाहता है। और याद रखना, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति का आनंद करने के लिए हमें नरक जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे अभी आपने लेक्चर के दौरान बताया परिवार के बारे में, संतानों के बारे में, भाई बहनों के बारे में, तो जो आपने बताया वो एज इट इज़ एक एक चीज़ मैंने सही में एक्सपीरियंस किया और आपने सही में एकदम एक्यूरेट बोला है कि जैसे मैंने मेरे पापा की फैमिली में 6 भाई बहन पापा, मम्मी की फैमिली में मम्मी 10 भाई बहन। तो ये चीज़ मम्मी बताती है कि जैसे आपने बताया कि एक सिंगल फैमिली में अर्निंग पर्सन है, वो पूरी फैमिली को चला रहा है। तो ऐसा सच में होता था पहले कि बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों की सेवा कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको सब कुछ सिखा रहे हैं और पेरेंट्स कमाई में या घर के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम भी जैसे आपने बताया कि ये कल्चर चालू हो गया है कि हमें एक ही बच्चा चाहिए, एक ही मतलब हम चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हम एक ही को पालेंगे। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं लोग, मैंने सुना है कई बार कि खर्चा बहुत है, महंगाई बहुत है, स्कूल की फ़ीस बहुत है। तो इसको कैसे समझे और लोगों को कैसे ये बताएं कि नहीं करा जा सकता है? आंसर देता हूँ, बहुत सिंपल है। आप IIT में चले जाइए, गवर्नमेंट के जितने जॉब चले जाइए, उसमें सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए मिलेंगे। जो आप ये बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हो महंगी फ़ीस देकर ना, वो सारे नालायक निकलते हैं। आपको पता है एवरेज जो गवर्नमेंट स्कूल होती है उसमें पढ़ने वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो जैसे पढ़ के पास हो जाते हैं, डिग्रीज भी मिल जाती है, वही लोग का ब्रेन बहुत शार्प रहता है। क्यों पता? वो फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं हो रहा टाइम, उनको पढ़ रहे हैं या घर में माँ बाप के साथ दिमाग लगा रहे हैं। ये जो बच्चे होते हैं वह, आपको पता है जितने भी इंटरनेशनल स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल होता है, इसका 2 उद्देश्य है। इसको चलाते हैं 2 लोग, एक तो मिशनरीज चलाते हैं, उसका मिशन होता है कि उनको बनाना है, कुछ क्रिश्चियन बनाना है, या दूसरा होता है कि पेरेंट्स चलाते हैं उस बिल्डिंग को, उनके हिसाब से चलता हो। जी हम ऐसा करो, छुट्टी कर दो, इस दिन बच्चों को खिलाओ, ज़्यादा तो खिला रहे। गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चलता, गवर्नमेंट माँ बाप को कोई वैल्यू नहीं है, टीचर को पेरेंट टीचर मीटिंग भी नहीं होता उन लोगों का, पढ़ाते हैं वही होता है। हम पढ़ाएंगे तुम होमवर्क दें घर से करके आओ ना, तो बेहतर पड़ेगा। हालांकि आजकल छोटे शहरों में जो गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, बड़े शहरों में गवर्नमेंट स्कूल का बुरा हाल है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने खुल गए कि उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा गवर्नमेंट का। ये तो इसका मतलब अगर आपके 10 बच्चे हैं, 10 लोग गवर्नमेंट में पढ़ लेंगे, क्या खर्चा आएगा? और 10 के 10 बहुत अच्छे बन जाएंगे, वो एग्जाम्स क्लियर करके बड़े बन जाएंगे। और इधर जो गिटार सीख रहा है, स्केटिंग सीख रहा है, स्काई सीख रहा है, उसी में टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, है ना, कि मैं पेंटर बनूंगा, पापा मैं फोटोग्राफर बनूंगा। वो बड़े बड़े महंगे कॉलेज में स्कूल में पढ़ने वाला बोलता है मैं यूट्यूबर बनूंगा। तो पढ़ने स्कूल क्यों गया? गंवार लोग भी कर रहे हैं, गांव के लोग देखो जाकर। तो यहाँ पैसे बचते हैं। दूसरा, परवरिश जो होता है, परवरिश में 4 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला संस्कार जो होता है पैतृक संस्कार होता है, जो परिवार में मिलता है, माँ बाप देते हैं। वो सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए 5 साल की आयु तक। वो रगों में चला जाता है, वो देते नहीं है। 2.5 साल में भेज दी माँ बाप, मम्मी चले गई कमाने, पापा चले गए। देखिए कितना बड़ा जाल है। मैं बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊंगी, कितना फीस है जी? महीने के 50,000। ठीक है, दोनों काम करो। दोनों काम करने के बाद 2.5 साल में डाल दी बच्चे को। तो बच्चों को पैतृक संस्कार मिला नहीं, माँ बाप का आपकी प्रेम नहीं मिला, केयर नहीं मिला। और आपके दूसरे भाई बहन बच्चे उसके है नहीं, तो केयर करने के लिए आया रखा, आया का खर्चा उठा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। बच्चों को अपना अंडरवेयर धोना नहीं आता, ये कल्चर दिया आपने। फिर बाद में बोलते बच्चे बिगड़ गए। बच्चों को माँ टाइम देती है, इसलिए कहते हैं शिशु का पहला गुरु माता होती है।
माँ, उसको संस्कार पैतृक बोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा माँ ट्रेनिंग देती है। इसलिए माँ को नौकरी नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, बहुत कुछ सीख जाती है। इसलिए पिताजी कमाता है। पिताजी क्या करता है? भरण पोषण के लिए सारी व्यवस्था करता है। तो अब क्या किया आपने? स्कूल बड़ा महंगा डालकर बच्चे की आफत कर दी। छोटा स्कूल लगने से वो बोले तू कहाँ गया था? कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती गवर्नमेंट स्कूल में, चुपचाप घर आ, कोई फैशन नहीं। अब वहाँ जो बड़े बड़े घर की लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, वो फैशन करके आते हैं, कुछ ना कुछ छुपा के घर से लेकर आते हैं। मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में तो वो है। वो भी व्यक्ति डिमांडिंग करता है घर में, उसके घर में आता है, कंपटीशन बढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या बोलता है? क्या लेके आया भाई? पराठा, तू भी पराठा, ये भी पराठा, वही पराठा। वहाँ ला रहे हैं सैंडविच, ये वो दुनिया भर की चीज़ें ला रहे हैं, तो दिमाग वहीं रहता है, या खाओ और काम पे निकलो। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया ऐसा। तो होना यही चाहिए कि आप बच्चे को इतनी सैलरी में 10 बच्चों को कम पाल सकते हो जितना वो एक बच्चे को पाल नहीं पा रहे। इसका कारण यही है, हमको सो कॉल्ड एजुकेशन देना है ना। सारे लोग अगर अमेरिका पढ़ने चले जाएं तो ये भारत में कौन संभालेगा? सारा कुत्ता अगर काशी चला जाएगा तो पतंग कौन चाटेगा? हाँ, संसार में सब ब्रह्मचारी बन नहीं सकते। गृहस्थ बन के ही संतान उत्पत्ति करते हैं, समाज को चलाते हैं, नौकरी करते हैं, मैनेज करते हैं। सारे लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे तो ट्रक कौन चलाएगा? सब्जी कौन बेचेगा? मजदूरी कौन करेगा? कलर का काम कौन करेगा? सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो रिक्शा कौन चलाएगा? ऑटो कौन चलाएगा? लेकिन समाज दिमाग में भर देते, नहीं मेरा बेटा अगर ऑटो चलाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। हमारी तरफ से 2 बार करो आप। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? ऑटो चलाने वाला व्यक्ति इंसान नहीं होता? उनका अपना इज्जत नहीं होता? परिवार नहीं होता? उतना ही पूजनीय है माँ बाप के द्वारा, पत्नी के द्वारा, उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है। ये सो कॉल्ड मर्सिडीज में बैठने से आपका सम्मान नहीं बढ़ जाता। आपकी हरकतें, आपका व्यवहार, आपकी भाषा से पता चलता है आप कितने इज्जतदार व्यक्ति हैं। और मर्सिडीज उतर के गालियाँ दे रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं, तो आप मवाली गुंडे के समान ही है, राइट। तो कल्चर माँ बाप देते हैं, पहला पैतृक, फिर दूसरा होता है शैक्षणिक। शैक्षणिक में क्या होता है? टीचर देते हैं। टीचर लोग हाई क्लास के होते थे, वो इतना इम्प्रेस करते थे बच्चों को। पुराने ज़माने के, आपको याद होगा जब हम लोग टीचर को इतना रेस्पेक्ट, उनकी गली से नहीं गुजरते थे, डर लगता था, इतना रेस्पेक्ट करते थे। वो हम टीचरों को पैर छूते थे। आजकल कोई नहीं छूता टीचरों का पैर। टीचर अगर रिटायर्ड हो रहे तो रोते थे बच्चे, इतना रोते थे कि मतलब ऐसा लगता मर जाएंगे टीचर के बिना, इतना प्रेम होता था। हम सब यहाँ बैठे हैं, सबको अपनी बचपन की क्लास टीचर का नाम याद होगा, चेहरा भी याद, मिल रहा है तो पैर छू लेंगे, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल के बच्चे नहीं करते, गोली मार देते हैं, उस पर कार्टून बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। ये है कल्चर। तो शैक्षणिक संस्कार बच्चा सीखता है तो उसके जीवन भर काम आता है। फिर होता है सामाजिक संस्कार। आप किस मोहल्ले में रह रहे हो, समाज सिखाता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप जा रहे हो, अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, कोई एक अनजान व्यक्ति समाज का बोल लेता है, जिस मोहल्ले में रह रहे हो। अभी बोल नहीं सकते, उसी को मार के भाग जाएंगे दोनों, जो लड़ रहे थे ना वही मार देंगे उसको। पहले होता था, अरे ये तो उसकी लड़की है ना, बेटा कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, चलो घर चलो। तो लगता था हमारे गांव वाले देख लेंगे, मोहल्ले वाले देख लेंगे। भाई था ना, अभी भाई नहीं है। एक भक्त मुझे बता रहे हैं, उसकी बुआ की लड़की सामने से जा रही है सिगरेट पीते हुए, देख कर सिगरेट पी रही है, देख रही है उसकी तरफ। वो देखा से देखने लगना, उसी की तरफ फूंक दिया। क्या देख रहा है? ये कल्चर है। अभी सामाजिक संस्कार खत्म हो गया। फिर एक सांसारिक संस्कार होता है, सबसे बेकार होता है संस्कार। सांसारिक संस्कार जो होता है, आप घुस संगति में आके प्राप्त करते हो। ऑफिस में, घर के मोहल्ले जो बदमाश गुंडे हैं, जिनके साथ ऐसे गांजा फ्रेंड होता है ना, गांजा देने वाले स्मैक फ्रेंड होते हैं, चले देते हैं फ्री में, शराब पिलाते हैं, वो सांसारिक संस्कार होता है, वो घुसेड़ देते हैं अंदर। तो ज़्यादातर सेक्सी संस्कार खत्म हो गया इस जो पैटर्न में। माँ बाप है नहीं तो पैतृक संस्कार खत्म हो गया। शिक्षा ठीक से मिल नहीं रही है कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है। अब कॉलोनी भी वैसी है, सो कॉल सोफिस्टिकेटेड, कमरे के अंदर बैठने वाली कॉलोनी, वीडियो गेम खेलने वाली, वहाँ भी ऐसे ही बोल रहा है। और सांसारिक संस्कार तो वैसे ही खराब था। अब कल्चर जाकर कॉर्पोरेट में क्या सीख रहे हो? 27 साल 28 साल की उम्र तक आते तक मैक्सिमम स्त्रियां शारीरिक संबंध बना चुकी होती हैं, पुरुष बना चुके थे। कोई भी व्यक्ति
शुद्ध नहीं रहता है। ये खासकर होता है वहीं पर। और छोटे स्कूलों में, छोटे शहरों में एकदम शुद्ध रहती हैं स्त्रियाँ, पतिव्रता रहती हैं, विवाह कर कर पति की ओर फोकस रहती है। तो इसलिए संतान उत्पत्ति कर कर सामान्य जीवन जीना ज़्यादा अच्छा है। और थैंक यू सो मच।